भाई मुझे आज भी याद है। एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा डेट्स पर जाया करता था, लड़कियों के बारे में पढ़ता था, रिसर्च करता था, वीडियो देखता था, पर दिमाग में हमेशा ही एक कन्फ्यूज़न चलता रहता था। मैं सोचता था यार आखिर वो लड़की कौन है जिसके साथ मैं सच में सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहूँ। और ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर। आजकल हर कोई बोलता है रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, सोलमेट। ऐसा लगता था जैसे लड़की नहीं ढूंढ रहे, सीवी शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो। रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, कंफ्यूजन स्टोरी। एक दिन मैंने क्या किया पता है? मैंने एक कागज और पेन उठाया और लिखना शुरू किया। ये रेड फ्लैग मुझे नहीं चाहिए, ये ग्रीन फ्लैग चाहिए। और फिर मैं ऐसी लड़की ढूंढने निकल पड़ा जो उस लिस्ट में परफेक्टली फिट हो। और गैस क्या हुआ? मुझे वो लड़की कभी मिली ही नहीं। और अगर तुम भी आज वही कर रहे हो तो सुन लो भाई, तुम भी नहीं मिलने वाली। इंटरनेट का फेक ज्ञान पर अटैक। आजकल जो भी तुम्हें रेड फ्लैग की लिस्ट दे रहा है ना, वो बोल रहा है ये दिखे तो भाग जाओ। उसके साथ दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो उसे डेटिंग की रियलिटी का कोई आइडिया नहीं है, या फिर वो किसी और डायमेंशन में रहता है। मैं ये नहीं कह रहा रेड फ्लैग एग्जिस्ट नहीं करते, हाँ करते हैं। पर जो ट्रेडिशनल रेड फ्लैग है ना, जैसे लड़की के मेल फ्रेंड नहीं होने चाहिए, ये पूरा नॉनसेंस है। मेल फ्रेंड का लॉजिक। अब ध्यान से सुनो। अगर कोई लड़की कहती है मेरे मेल फ्रेंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो लड़कों से बात नहीं करती, लड़कों से इंटरेक्ट नहीं करती। अब भाई अगर वो लड़कों से बात नहीं करती तो तुमसे कैसे करेगी? ये तो सोचने वाली बात है। तुम उसका बॉयफ्रेंड कैसे बनोगे? इम्पॉसिबल। इसलिए दिमाग से ये फैंटेसी निकाल दो, कोई लड़की होगी जिसके तुम्हारी सारी पसंद परफेक्टली मैच होंगी। रियल स्टोरी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये इस वीडियो का, आप ध्यान से सुनना। अब असली गेम यहाँ से शुरू होता है। देखो भाई, तुम्हें प्रेफरेंस रखने का पूरा हक है, पर स्ट्रेटजी गलत मत रखो, सही तरीके से। लड़की दिखी, उसकी पेरेंट्स पसंद आई, बात शुरू की। अब अगर उसके पीछे कुछ ऐसे ट्रेट दिखे जो मैं आगे बताऊंगा तो तुरंत भाग जाओ। लेकिन अगर वो ट्रेट नहीं है तो फिर डेटिंग शुरू करो। अब मान लो कोई चीज़ है जो तुम्हें पसंद नहीं, जैसे वो ज़्यादा लड़कों से बात करती है, कपड़े ऐसे पहनती है जो तुम्हें पसंद नहीं, तो सोल्यूशन ये नहीं कि छोड़ दो चलो नेक्स्ट। सोल्यूशन है उसे धीरे धीरे बदलना। लीडरशिप कॉन्सेप्ट। हर रिलेशनशिप में दो रोल होते हैं, लीडर का और फॉलोवर का। दो दोस्त बाहर जाते हैं तो कोई एक डिसाइड करता है कहाँ जाना है। रिलेशनशिप में भी वही होता है, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि लीडर तुम्हें बनना है। पर ध्यान से सुनो, लीडर बनने का मतलब ये नहीं कि कंट्रोल करो, मैनिपुलेट करो, फोर्स करो, नहीं। लीडर वो होता है जिसे लड़की खुद फॉलो करती है। 3 गोल्डन रूल, कोर ऑफ दिस वीडियो। मैं इसे एक लाइन में बोलूँगा। तुम उसे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, पर उसे मजबूर मत करो, और उसे ये मत दिखाओ कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है। इसमें 3 पॉइंट हैं। पहला, कैसे बताना है। दूसरा, कैसे फोर्स नहीं करना। तीसरा, कैसे नीडी नहीं दिखना। अब एक पर्सनल एग्जांपल लेता हूँ। मुझे पर्सनली ऐसी लड़की पसंद नहीं जो बहुत ज़्यादा स्किन शो करे। ये मेरा प्रेफरेंस है, ज़रूरी नहीं तुम्हारा भी हो। टेस्ट अलग अलग हो सकता है, कल्चर अलग अलग होता है। अब सवाल, ये बात उसे कैसे बताऊँ? रॉन्ग वे है, पहली मुलाकात में बोल देना मुझे ऐसी लड़कियाँ पसंद नहीं जो ऐसे कपड़े पहनती हैं। राइट वे है, ये बात तब तक मत बोलो जब तक वो खुद ना पूछे। और बिलीव मी, एक दिन वो खुद तुमसे पूछेगी तुम्हें कैसी ड्रेसिंग पसंद है, बस वही मूवमेंट है। नो जस्टिफिकेशन रूल। जब वो पूछे तब आराम से बोलो ये मेरा टेस्ट है, बस। नो एक्सप्लेनेशन, नो डिबेट, नो आर्गूमेंट। अगर वो तुम्हें कन्वे करने की कोशिश करे ऐसा क्यों, ये मॉडर्न है, तो ध्यान रखना खुद को जस्टिफाई मत करना, अपनी ओपिनियन पर टिके रहना। नेवर चेंज योर ओपिनियन बाय। लड़की तुम्हें प्रेशर करेगी, ये गारंटी है। पर ये ट्रैप है, अगर मैं बदल जाऊंगा तो वो मुझे प्यार करेगी। गलत। जिस दिन तुमने अपनी ओपिनियन बदली उसी दिन तुम्हारी लीडरशिप खत्म। उसके दिमाग में एक बात बैठ जाएगी, ये आदमी बदल सकता है, और फिर वो कभी तुम्हारे लिए नहीं बदलेगी। डोंट फोर्स इट। जब तुम अपनी प्रेफरेंस बताओ, उससे बड़ा इशू मत बनाओ, जेलस मत दिखो, अल्टीमेट मत दो। ऐसा बोलो जैसे बस बता रहा हूँ और कुछ नहीं। डोंट सो नीडीनेस। अब मान लो अगली बार फिर वही कपड़े पहन कर आई,
तो क्या करना है? कुछ नहीं, मेंशन मत करो, इग्नोर करो। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो उसके दिमाग में सवाल आएगा, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, क्या इसे सच में फ़र्क नहीं पड़ता? और यही पॉइंट है, नेचुरल चेंज। जैसे जैसे उसका अटैचमेंट बढ़ेगा वो खुद बदलना शुरू करेगी। वो वही पसंद करने लगेगी जो तुम्हें पसंद है, वो वही करने लगेगी जो तुम्हें अच्छा लगता है, और ये चेंज उसकी चॉइस होगी, तुम्हारा प्रेशर नहीं। रेड फ्लैग। अब आते हैं असली रेड फ्लैग पर, जिन्हें तुरंत भगाना चाहिए। पहला, फ्लर्टिंग विद अदर मैन। अगर वो तुम्हारे सामने दूसरे लड़कों से फ्लर्ट करती है, अटेंशन चाहती है, जेलस क्रिएट करती है, ऐसी लड़की के साथ लाइफ एक ड्रामे के बराबर है। और एक रूल याद रखो, कभी जेलस मत दिखो, जेलस दिखे तो गेम ओवर। दूसरा है एक्स के साथ चिपकी हुई। अगर वो बोले मैं अभी भी एक्स से बात करती हूँ, मैं मूव ऑन नहीं कर पाई, तो पीछे हट जाओ। आराम से बोलो, शायद तुम्हें उसे एक और चांस देना चाहिए। हाई वैल्यू आदमी ऐसे रिएक्ट करता है। अगर वो एक्स के पास चली जाए तो तुम बच चुके हो बेटा। तीसरा, एनर्जी सकिंग वूमेन। ये वूमेन सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। ये सबसे खतरनाक कैटेगरी है। ऐसी लड़कियां हमेशा इनसिक्योर, हमेशा वैलिडेशन चाहती हैं, कभी सेटिस्फाई नहीं होती। तुम कितना भी प्यार दो, कभी इनफ नहीं होगा। ये महिलाएं अक्सर ड्रामा क्वीन होती हैं। ये मैनिपुलेशन भी करती हैं। ऐसी रिलेशनशिप से जितना जल्दी बाहर निकलो उतना बेहतर है। वो दूसरे लड़कों की बात क्यों करती है? अब तुम्हारे मन में यह सवाल भी आएगा। अगर लड़की तुम्हारे सामने दूसरे लड़कों की बात करे, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। रीज़न पहला, इम्प्रेस करना। वो दिखाना चाहती है कि उसे दूसरे लड़के पसंद करते हैं। इनडायरेक्टली बोल रही है मुझे आस्क आउट करो। रीज़न टू, फ्रेंड जोन। अगर वो एक्स के दर्द, इमोशनल स्टोरी सुनाए तो समझ जाओ तुम थेरेपिस्ट बन रहे हो, बॉयफ्रेंड नहीं। ऐसी लड़की से डिस्टेंस बनाओ। तो भाई आज रेड फ्लैग से जुड़ा हर कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में अब भी सवाल है तो कमेंट में लिखो, मैं उन्हें टॉपिक पर अगली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।